और अगर आपने 2012 में ये लगाया होता 3 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, पेपर तो पहले से ही आउट होता है, इतना बवाल क्यों मचाना। देखिए ऐसा है, क्या बोला उसने, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर करते हैं, फील्ड इनकी सेम है, राइट एंगल पे है, तो R बराबर mv/q भी लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, रेडियस जो है उन दोनों का इक्वल है, रेडियस दोनों पार्टिकल का इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, देखिए R क्या होता है, mv/q भी होता है। अच्छा, क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि रेडियस दोनों का सेम है, तो रेडियस हटा दीजिए, हटा दिया रेडियस। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद फील्ड सेम है, फील्ड भी हटा दीजिए, फील्ड भी हटा दिया आपने। हाँ, मास दोनों का सेम नहीं है, इसका होता है m, इसका होता है 4m। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम दोनों की बात करें, ठीक है ना, तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी तो आपको लिखी हुई है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों काट दिया, यहां से v कितना आ रहा है, Q/m, ये v की वैल्यू है कि नहीं है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इधर आ जाओ, हाफ हटा दो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, m इंटू v² क्या हो जाएगा, Q²/m² हो जाएगा, इससे ये काट दिया, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, Q²/m क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल। इतना मुझे निकालना था, ये कितना, ये कोई बहुत टफ है निकालना, मतलब ये कुछ है इसमें, कुछ 10 सेकंड की चीज है कि नहीं। R सेम दिया, B सेम दिया, तो उससे हमें पता चल गया v की वैल्यू Q/m है, उठा के हाफ हटा दो, mv² में डाल दी, तो हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज टू मास रेशियो के प्रोपोर्शनल नहीं है, चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो के प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना। और प्रोटॉन का चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो क्या होगा, E²/m। बोलो हाँ या ना। इधर आ जाओ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो क्या होगा, बोलो। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 ही होता है, उसका स्क्वायर 4e²/4m। बोलो हाँ या ना। यानी कि इधर देखो, इधर देखो, लिसन लिसन लिसन, आंसर आ चुका है। प्रोटॉन के लिए अगर मैं लिखता हूं चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो E²/m, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 2e²/4m। तो मुझे लगता है ये भी 4e²/4m आ रहा है। चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो एक प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का सेम होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, सी ऑप्शन। अब अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस पूरे साल लगाए हैं तो आपको ये बात पहले से पता होगी। ये 2012 का आंसर बोलो, 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3। सेम है, तो यू कुड डू दैट इन 3 सेकेंड्स। थैंक्स फॉर विजिट लिख दें, इतनी भी कोशिश, कितनी भी हिम्मत, मतलब इतना भी क्यों परेशान करते हैं। प्रोटॉन कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1 का 2 तो कर देते, इतना तो कर लेते कम से कम अगले क्वेश्चन में। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इधर आ जाओ, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी अगर सेम रेडियस सेम फील्ड में हुआ तो, ठीक है ना, तो चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो सेम होता है, इसीलिए ये सही। और अगर आपने 2012 में ये लगाया होता 3 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, पेपर तो पहले से ही आउट होता है, इतना बवाल क्यों मचाना। ठीक है, ये हो गया 15 और 12। ठीक है, अभी आलिया घबरा रही थी 5 मिनट पहले इस क्वेश्चन से, अब क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका वो लॉन्ग मेथड देखना चाहोगे, सब्जेक्टिव मेथड। चलो अभी वो दूसरे क्वेश्चन पे लगना है ना, एक बार वहां लगा के फिर दिखा दो। चलो ठीक है, देख लो लॉन्ग मेथड देख लो इसका। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², यहां से v की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आएगा, 2k/m। ये v की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, r क्या होता है, m अपॉन, अब इधर देखो, v की वैल्यू हो गई mv/q भी, v की जगह क्या डाल देंगे, तो r यहां से कितना आ जाएगा, m/qb इंटू √ 2k/m। इससे कट के ये आ गया, तो r कितना आ गया यहां से, √2mk। ये हट चुका नीचे से रूट, याद रखना, ये √m से यहां पे रूट आया, तो ये qb रूट के बाहर है, कई बार गलती हो जाती है, इसको रूट के अंदर बच्चे कर देते हैं, रूट सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है। क्लियर हो गया। तो r और k को रिलेट करने वाला ये फॉर्मूला आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसने जो टाइम लिया उससे 1/3 में ये हो रहा था, है ना। अच्छा, तो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब जो सेम है उसको हटा दो, दोनों का b सेम है, दोनों का 2 सेम है,
के तो हमें निकालना ही है और दोनों का आर सेम है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से क्या चीज निकल के आ रही है, हाँ, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्यू स्क्वायर कर दो बोथ साइड, यहाँ तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, एम के अपॉन क्यू स्क्वायर। ले आया वही फिर से, चार्ज स्क्वायर टू मास रेशियो, आना फिर से वही था। और वहां पे कैसे करा गया, वैल्यूज डाल के डिवाइड करा गया, यानी कि यहां पर आर बाय आर लिखेंगे वो लोग, फिर यहां लिखेंगे √2m, यहां और नीचे क्या लिखेंगे, 4 √4m, 2 इंटू एम अपॉन √ अल्फा पार्टिकल का 2 इंटू 4m लिखेंगे। यहां का k 1 लिखेंगे, वहां का k लिखेंगे, यहां का q e लिखेंगे, वहां का 2e लिखेंगे, यानी कि इसके बाद भी अपॉन के पूरा डेरिवेशन नहीं कहूंगा, कैलकुलेशन होना बाकी है अभी। सो वी आर टू स्मार्ट टू फॉल इन दिस पिट। हम ऐसे ही करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है। तो चाहे ये दशक हो या पिछला दशक हो, करना कहीं कुछ नहीं था।